फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तो तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। और सब कह गए हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के लोग दशांश से नए नियम में नहीं है, दशांश पुराने नियम में नहीं है, दशांश अब्राहम के पास से आया हुआ है, जब बाइबल बनी भी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं नए नियम में दशांश कहां पर लिखा है? आप सही हो, नए नियम में दशांश नहीं लिखा है। जब बाइबल बनी भी नहीं थी तब से अब्राहम दशांश देना जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके काम को आशीष किया। उसने बोला, मेरे जीवन से जो भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी है उसमें से दशांश 10वां भाग में परमेश्वर के राज्य में बोलता हूं। हालेलुया। ऐसे सारे लोग क्या करते थे? परमेश्वर के भवन में आके दशांश को बोलते थे। इसे बाइबल बताती है, यीशु ने देखा कि सब लोग आकर सब अपनी आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हालेलुया। जो भी धनवान आ रहे सब लोग देख रहे कि कितने धनवान लोग दान बो रहे। हालेलुया। सोना 2 किलो 3 किलो 4 किलो सोना चांदी ऐसा दान बो रहे, और सारे लोग क्या धनवानों को देख रहे। पर यीशु मसीह ने किसको देखा? हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर ने उसको देखा जो कंगाल थी, विधवा थी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने जीवन, बाइबल कहती है अपनी सारी जीविका डाल दी है। जो कुछ भी उसके पास था उसने सब कुछ परमेश्वर के राज्य में डाल दिया। हालेलुया। और जो धनवान लोग थे वो बहुत सारा बो रहे थे, उससे भी ज्यादा धनवान लोगों ने बोया, पर परमेश्वर ने धनवान को नहीं देखा तो वो विधवा को देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस कंगाल विधवा को देखा, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी था उसने सारा सब कुछ परमेश्वर के राज्य में बो दिया। इससे बाइबल बताती है कि जब तुम राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चाहिए। उसने सब कुछ परमेश्वर के राज्य में बो दिया जो उसके पास था या नहीं था। और ऑलरेडी वो कंगाल थी, ऑलरेडी वो विधवा थी, उसका कोई नहीं था और उसके पास कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धनवान बोल रहे थे, परमेश्वर ने धनवान को नहीं देखा। जैसे बाइबल में लिखा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उल्टे सुई की नाक से जाना इजी है, पर धनवान को आना इजी नहीं है, आसान नहीं है। जैसे परमेश्वर ने सारे धनवानों को नहीं देखा तो विधवा कंगाल को देखा, उसकी क्योंकि उसने सारी जीविका डाल दी। हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक चीज मैंने परमेश्वर के दास है उनसे सीखा। अच्छा, एक 2 चीज मैं आपको बता दूं। लोग बोलते हैं ना प्रेयर में आने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है। और जब बोना होता तो क्या बोलते हैं? हमारे पास, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। जब प्रार्थना करने बोलेगे तो क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। चर्च आने का बोलेगा संडे, टाइम नहीं है। और कुछ परमेश्वर के राज्य में कुछ करना है या भेंट देना है तो क्या बोलेंगे? पैसा नहीं। आपको अभी बाहर गांव का जॉब लग गया तब बोलोगे कि आपके पास टाइम नहीं है? फट से चले जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ या ना? कल तुम्हें बोलेगे रिसोर्ट घूमने जाने का है, जाओगे कि नहीं जाओगे? शादी में जाना है, वहां पर अच्छा भोजन रखा हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? आपको बोला गया अमेरिका का टूर है, फ्री में है, जाओगे कि नहीं जाओगे? समय नहीं है पर समय निकालोगे। हाँ या ना? फिर बहुत सारे लोग बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ या ना? पर आपके घर में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई, डॉक्टर या पुलिस या किधर आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? पर बोलते क्या? पैसा। आपके घर में शादी हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, घर को रिपेयर करना हो, बोले कि पैसा नहीं है, पर ये सब कुछ करने पैसा आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? स्कूल का फीस भरना है, पैसा आता है कि नहीं आता है? फिर भी क्या बोलते हैं? हमारे पास पैसा। ये 2 चीज बोलने वाले पे विश्वास कभी करो मत, जो समय नहीं बोलता है और पैसा नहीं। आपकी प्रार्थना करने से आप चंगे हो सकते हो, प्रार्थना करने से आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है, पर आपके पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? आपके प्रार्थना करने से जॉब होगा, मैरिज के रास्ते को लेके बहुत सारी चीज परमेश्वर देगा, पर आपके पैसे कभी भी नहीं बढ़ेंगे,
क्योंकि बाइबल कहती है दो तो तुम्हें, बाइबल में ऐसा कभी नहीं कहा प्रार्थना करो तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने बैंक में अकाउंट खोल दिया, 500 रुपया रखा बैंक में, और एटीएम में जाने के बाद 510 रुपया निकाल रहे हो, निकाले मिलेगा क्या? जितना तुम्हारे बैंक में है उतना ही तुम्हें मिलेगा। पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपकी और मेरी जो स्वर्गीय बैंक है, आप 500 कहोगे तो परमेश्वर 5000 देगा। हालेलुया, 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 क्योंकि वो 100 गुना देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विधवा परमेश्वर को कहते धनवान लोग आके दान दे रहे। धनवान जो पुराने नियम के लोग हैं, सबको पता है कि परमेश्वर के राज्य में बीज बोना महत्वपूर्ण है। कितने लोगों के माइंड में ऐसा भी आता है, चर्च में आके पैसे क्यों देने हैं, दान क्यों देने हैं? परमेश्वर किसी को पैसे नहीं मांगता। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा दिल दिखता है कि तुम पैसे से प्रेम करते हो या परमेश्वर से प्रेम करते हो। धनवान लोग दान दे रहे थे पर स्वीकारा नहीं किया, उसका नाम नहीं आया। पर विधवा जो कंगाल थी, उसने अपनी जीविका को डाल दिया। इसका मतलब वो पैसे से प्रेम नहीं करती थी। धनवान लोग थे, उनके पास था इसलिए उन्होंने दिया, इसके पास कुछ नहीं था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। परमेश्वर के वचन को वो जानती थी कि मुझे बोना जरूरी है। वो विधवा थी, अकेली थी, और जो कुछ था सब कुछ बोया। जब हम बोते तभी रास्ते खुलते, वरना रास्ते खुलेंगे। शैतान आता है चोरी और घात और नाश करने। इसलिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग, सब लोग के माइंड में ऐसे आता है, मेरे भी सवाल आता है कि जगत के लोगों के पास पैसे क्यों है? बिलीवर लोगों के पास, चर्च के लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि जगत के लोग देना जानते, मसीह लोग देना नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी बोल सकती थी विधवा स्त्री, मेरे को कोई नहीं है, मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरा घर कौन संभालेगा, मेरे को हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं, कौन मेरी देखभाल करेगा? ये जो कुछ भी है, क्या मैं प्रभु तेरे राज्य में डाल दूं तो मैं खाऊं क्या? और उसने ऐसा अपनी सारी जीविका डाल दी। हर एक मसीह लोग के जीवन में यही समस्या है, हम बोएंगे तो हम खाएंगे क्या? हम सब चर्च में देंगे तो पास्टर लेके जाएगा, चर्च लेके जाएगा। क्यों पैसे चाहिए? क्यों? क्या काम है? परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखा, चर्च को पैसे की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी हार्ट को देखता है, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है कि हम उसके साथ फेथफुल है या नहीं। जब हम जॉब चाहिए, मांगते प्रभु हमें जॉब दे, हम तेरे राज्य में बोएंगे, परमेश्वर सुनता है प्रार्थना, जॉब देता है, फिर बोना भूल जाते हैं। परमेश्वर को बोलते प्रमोशन कर, प्रमोशन कर, प्रमोशन कर, हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी कर, परमेश्वर करता है, फिर हम बोना भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन दशमांश देना होगा उस दिन पगार है, उसके नेक्स्ट संडे छुट्टी मारते हैं। हालेलुया। और उस कंगाल विधवा को देखो, उसके बाद जो कुछ भी था सब कुछ बोया उसने, इसलिए उसका नाम परमेश्वर ने लिखा। जो कुछ परमेश्वर के राज्य में तुम बोते हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे चर्च में कोई भी गरीब नहीं चाहिए। आपको अमीर बनना है तो आपको बोना पड़ेगा। बिना बोए प्रार्थना से आप अमीर नहीं बन सकते हो। जो कोई आपको बोलता होगा तो प्रार्थना कर अमीर बनेगा, कभी आप बनोगे नहीं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एटीएम में पैसे नहीं हो, कितना भी एटीएम स्वाइप करो, पैसे नहीं आएंगे। ऐसे जब परमेश्वर के राज्य में नहीं होते हो, आपके राज्य में, आपके परिवार में द्वार नहीं खुलेगी। होने वाले बनो। 10% सब जन बोलते हैं, 20% शुरू करो, 30% शुरू करो। वो विधवा थी, वो भी अपने परिवार को, वो बोल सकती थी मैं अकेली हूँ, मैं क्या खाऊंगी, पर उसने वैसे नहीं किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के राज्य में बोया। हालेलुया। इसलिए जो बोलता है, बाइबल कहती है निश्चय उसे प्रतिफल मिलता है। आमीन।